जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि एकादशी की व्रत कथा। ये एकादशी है अजा एकादशी। इसकी व्रत कथा सुन लीजिए, जिसके सुनने से सर्व पापा विनिर्मुक्ताश्रय दिवम यान्ति ते नपः पठना श्रवणात् द्वापि अश्वमेध फलम लभेत। इस एकादशी की कथा को सुनने से सभी पापों से रहित होकर के लोग स्वर्ग जाते हैं। इस आख्यान को पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए अंत तक इस वीडियो को पूरा सुनिए। 4-5 मिनट में मैं इस एकादशी की व्रत कथा को पूरा कर रहा हूँ, सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान भादों के महीने में पड़ने वाली एकादशी का नाम बताइए। भाद्रस्य कृष्ण पक्षे तु किम नाम एकादशी भवेत एतत्स्याम्यहं श्रोतुम कथयस्य जनार्दन। यानी युधिष्ठिर ने कहा था, भगवान हे जनार्दन, आप मुझे इस एकादशी के बारे में सुनाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, षडस्वः कामना राजन कथयाश्याम विस्तरात अजेत नामतः प्रोक्ता सर्वपापः प्रणाशिनी। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, आप एकाग्र मन से इसे सुने, मैं इसे विस्तार पूर्वक तुम्हें सुनाता हूँ। इस एकादशी का नाम अजाय एकादशी है। अजेति नामतः प्रोक्ता सर्वपाप प्रणाशिनी। यह सभी पापों का नाश करने वाली है। जो व्यक्ति भगवान ऋषिकेश की पूजा करके इस एकादशी का व्रत करते हैं, इस व्रत को सुनने से भी उसके पापों का नाश हो जाता है। व्रत कर लिया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। पापानि तस् नश्यन्ति व्रतस्य श्रवणादपि। सिर्फ सुनने मात्र से भी पाप जल करके राख हो जाते हैं। हे राजन, दोनों लोकों में इससे बड़ा कोई भी कल्याण का साधन नहीं है। ये मैं सत्य सत्य कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं। वो कहते हैं, मेरी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। भगवान का एक नाम सत्यनारायण है, इसलिए क्योंकि भगवान की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। सत्य युक्तम मया श्रोतः ना असत्यम मम भाषितम। भगवान कहते हैं कि मेरी वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। अब वो कथा सुना रहे हैं। कहते हैं, प्राचीन काल में राजा हरिश्चंद्र हुए थे। राजा हरिश्चंद्र हुए थे, बहुत पुराने समय की बात है। हरिश्चंद्र इति ख्यातो बभूव नृपति पुराहा। वे संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी चक्रवर्ती राजा थे और सत्यवक्ता थे। किसी कर्म के फलस्वरूप वह राजा अपनी संपदा से हीन हो गए। लिखा, चक्रवर्ती सत्यसंधा समस्त आया भुवापति कश्याप कर्मणः प्राप्त राज्य भ्रष्टो बभूषा। किसी कर्म की वजह से वो राज्य से अलग हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया, अपने को भी बेच दिया। वे धार्मिक राजा चांडाल के दास बन गए। वे सत्य का सहारा लेकर मुर्दों के कफन वसूलने का काम करने लगे। ऐसा वर्णन किया गया है। पुलका सस सदाशत्वम गतो राजा स पुण्यकृत सत्यमालव्य राजेंद्र मृतई चैलापहारक। मुर्दों के कफन लेने का काम उन्होंने किया। फिर वे भी राजा सत्य का कभी इतने पर भी वो कभी परित्याग नहीं किए। इतनी दिक्कत परेशानी आने पर भी उन्होंने कभी सत्य को छोड़ा नहीं। इस तरह उस राजा को अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। लिखा है, एवं च तस्या नपतेर बहवो वत्सरागता। लंबा समय व्यतीत हो गया। उसके बाद वे राजा अत्यंत चिंतित हुए। वे सोचते थे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा उद्धार कैसे होगा। ऐसे मन में विचार करने लगे, किम करोमि को गच्छामि निष्कृत में कथम भवेत। मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। इस तरह से दुखी पड़े हुए वो राजा बहुत ज़्यादा परेशान थे। कोई मुनि उनके पास आए। अचानक संत का आना हुआ और साधु का आगमन तो सुबह ही होता है। आज गाम मुनि कछिद ज्ञात्वा राजान मातुरम। राजा के पास आना हुआ। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को तो परोपकार करने के लिए ही बनाया है। उन मुनिश्रेष्ठ को देखकर राजा ने उन्हें नमस्कार किया। सतम दृष्ट्वा ध्वजवरम ननामा नपसत्तमा। राजा ने उन्हें बंधन प्रणाम किया। आंख में आंसू आ गए राजा के में। वे हाथ जोड़कर उन महात्मा को खड़े होकर बंधन प्रणाम करने लगे। महात्मा कौन थे? महात्मा थे जिनका नाम था गौतम ऋषि। अद्भुत महात्मा थे, नाम था गौतम। कृतांजलि पटो भूत्वा गौतम श्राग्रतस्तथा। महात्मा गौतम ऋषि थे। उन्होंने अपने दुखपूर्ण वृत्तांत को महात्मा गौतम को सुनाया। तो राजा के वाक्यों को सुनकर आश्चर्यित होकर मुनि ने उन्हें इस एकादशी व्रत का उपदेश किया। जो यह एकादशी, ये 29 तारीख को है। ये एकादशी जिसको अजा एकादशी के नाम से जाना गया है। कहा गया है, तो उपदेशम नपतये व्रतस्यास्य ददौ मुनि। महात्मा जी ने उन्हें एकादशी के बारे में कहा। उन्होंने कहा, भादों के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अजा नाम की जो एकादशी है, बहुत कल्याणकारी एकादशी है। माँ से भाद्रपदे राजन कृष्ण पक्षेत शोभना एकादशी समायाता अजा नामित पुण्यदा। कहा, इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। हे राजन, इस एकादशी का आप व्रत करें तो आपके
सभी दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। आपके सौभाग्यवशात वह आज के 7वें दिन आप इस कष्ट से आप मुक्त हो जाएंगे। ये कहा आज से 7 में लिखा है, तब भाग्यम सादेशाम सप्तवे अनिशमागता, 7वें दिन ही इस दुख से तुम निवृत्त हो जाओगे। इस व्रत का उपवास करके आप रात्रि में जागरण करना। इस तरह से इस व्रत को करने से आपके संपूर्ण पाप कट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। आपके पुण्य के प्रभाव के ही कारण मैं यहाँ आया हूँ। इस तरह से कहकर के वह मुनि तत्काल वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इत्येवं कथित्वाच मुनि अंतर्धीयता, महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। मुनि के वाक्यों को सुनकर राजा ने उस उत्तम व्रत को किया। उस व्रत के करने से ही राजा के संपूर्ण अपराध समाप्त हो गए। हे राजवर्य, आप इस व्रत के प्रभाव को सुनो। जिस दुख को अनेक वर्षों तक राजा को भोगना पड़ा, लेकिन अजा एकादशी का व्रत करने से उनके संपूर्ण दुख है वह समाप्त हो गए। लिखा श्रीयताम राज शार्दूला प्रभावोश व्रतस्य च यद दुखम बहुविवर्षै भोक्तव्यम तत् क्षयो भवेत्। इतने वर्षों तक कष्ट भोगे गए, लेकिन इस एकादशी ने उनके संपूर्ण कष्टों को दूर कर दिया। आकाश में दुंदुभियां वर्णन किया गया है कि उनका पत्नी के साथ संयोग हो गया और उनका मृत पुत्र है, राजा हरिश्चंद्र का मृत पुत्र जिसका नाम था रोहित, वह भी जीवित हो गया। आकाश से दुंदुभियां बजने लगी, फूलों की वर्षा हुई। एकादशी के प्रभाव से अकंटक राज्य प्राप्त करके राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार और पूर्ववासियों के साथ स्वर्ग के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। हे राजन, इस प्रकार से इस व्रत को जो मनुष्य करते हैं तो वे सभी पापों से रहित होकर के स्वर्ग जाते हैं। इस आख्यान को पढ़ने मात्र से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। स्वर्गम लेवे हरिश्चंद्र सपौरा सपरीक्षदा इदम विविधम व्रतम राजन ये कुर्वन्ति च मानवा। जो भी कोई स्त्री पुरुष व्रत को करेंगे तो सर्व पापा विनिर्मुक्ता स्त्री देवम यान्ति तेन पठना श्रवणाद्वापि अश्वमेध फलम लभेत। एकादशी का व्रत होना तो बहुत बड़ी बात हो गई। यदि इस कथा को कोई सुन भी लेते हैं तो उनको अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद आपके लिए, आपने अजा एकादशी के व्रत की कथा सुनी। आप भी पुण्य कमाना चाहते हैं तो इस एकादशी की कथा को आगे भी भेजिए। भले ही लोग व्रत नहीं कर पाए, लेकिन इस एकादशी को कथा को भी यदि सुन लेते हैं तो उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए एकादशी मैया की जय हो, पुंडरीक भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सब खुशहाल रहें, अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय